आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युवा क्रांति पथ लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपक, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार। विषय इतिहास साक्षी है युवा शौर्य का। मित्रों, आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं पृष्ठ 14 से। संकट की ऐतिहासिक चुनौतियों का मुकाबला समय समय पर युवा शौर्य ही करता आया है। जब कभी राष्ट्र एवं विश्व मानवता पर संकट के तेजाबी बादल छाए हैं, युवा शौर्य ने ही प्रचंड प्रभंजन बनकर उन्हें छिन्न भिन्न किया है। कथाएं वैदिक इतिहास की हो या उपनिषदों की, यही सच बताती हैं। जन क्रांति का नेतृत्व करने वाले ऋषि वामदेव एवं श्याम श्रवा युवा ही थे। सद्विचारों, सत्संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्यकाम एवं सुकेशा ने अपने जीवन के सभी सुखों को प्रसन्नतापूर्वक त्याग दिया था। महापराक्रमी एवं अजेय समझे जाने वाले अनाचारी सम्राट कीर्तिवीर का अंत युवा परशुराम ने किया था। कहते हैं कि उन्होंने धरती से अनाचार को मिटाने के लिए 21 अभियान रचाए थे। दस्युओं से आक्रांत आर्य संस्कृत की रक्षा करने वाले महर्षि अगस्त युवा ही थे। इन्होंने अपने शौर्य से विंध्यगिरि को झुकाने के लिए मजबूर किया था। गायत्री की मंत्र सामर्थ्य एवं विचार सामर्थ्य की जनचेतना में अवतरित करने के लिए युवा विश्वरथ ने महातप किया था। उनकी लोक कल्याणकारी भावना के कारण ही लोक ने उन्हें विश्वामित्र के रूप में वंदित किया। वर्षों के सूखे से विदीर्ण धरती को फिर से हरा भरा करने के लिए गंगावतरण का संकल्प लेने वाले भागीरथ युवक ही थे। रावण के महाआतंक की व्यूह रचना को नष्ट करने के लिए श्री राम ने अपने अभियान का प्रारंभ युवावस्था में ही किया था। महर्षि विश्वामित्र एवं अगस्त्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने समय की विश्व की एकमात्र महाशक्ति रावण को पराभूत किया था। उन्होंने अपने इस महाअभियान को जन अभियान का रूप दे दिया, जिसमें कोल, किरात, सबर, निषाद जैसी जनजातियों के अनगिनत युवक युवतियां कूद पड़े। मित्रों, अपने अत्याचारी एवं शोषण प्रिय पिता सम्राट हिरण्यकश्यप को चुनौती देने वाले प्रहलाद किशोर अवस्था के ही थे। इंद्र का मानवर्धन करने वाले हिरण्यकश्यप के सामने न तो उसका साहस डिगा और न जीवन के प्रति उसकी संवेदना मिटी। उसने व्यक्तिगत संबंधों के स्थान पर जन कल्याण को सर्वोपरि माना और ईश्वर के नृसिंग पराक्रम के साथ युग समस्या का अंत किया। कुटिल कुकर्मी कंस के विरोध में जन अभियान रचाने वाले श्री कृष्ण बलराम किशोर ही थे। उन्होंने न केवल दुराचारी शासक का अंत किया, बल्कि ग्रामीण भारत को एक अभिनव रूप देने में सफल रहे। बाद में उन्होंने पराक्रमी पांडवों के सहयोग से एक व्यापक राजनीतिक क्रांति रचाई, जिसमें जरासंध, दुर्योधन आदि अनेकों हठ धर्मियों का पराभव हुआ और एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ज्ञान क्रांति के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प महर्षि व्यास ने यौवन में ही लिया था। वह युग
अनास्था एवं अज्ञान का था। ज्ञान यदि कहीं था तो कुछ गिने चुने लोगों के पास। जन चेतना तो अज्ञान के अंधेरे में ही थी। महर्षि व्यास एवं उनकी पत्नी वाटिका महर्षि दध्यंग अथर्वण की प्रेरणा से अज्ञान के इस महासंकट से जूझने के लिए प्रतिबद्ध हुए। वैदिक साहित्य का संपादन, पुराणों का लेखन, दार्शनिक सूत्रों का प्रणयन उन्होंने अकेले के बल पर किया। बाद में उनके युवा पुत्र शुकदेव एवं शिष्य जैमिनी, सूत, शौनक आदि इस अभियान से जूझते चले गए। साथियों, सूत शौनक ने तो पुराण कथाओं के माध्यम से जन मन को भ्रांतियों एवं रूढ़ियों से मुक्त कर दिया। महाभारत युग के बाद एक बार फिर देश के आकाश पर भेद भ्रांत एवं मूढ़ताओं की घटाएं घिरी और तब युवा सिद्धार्थ एवं युवा वर्धमान ने सभी राज सुखों का मोह छोड़कर तब की राह पकड़ी। इनके प्रयासों से भारत की धरती पर विचार क्रांति का अलख अलख गूंजा। सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने तो वर्धमान महावीर। इन्होंने अपने कार्यों से एक नई इतिहास की रचना की। इनके आह्वान पर असंख्य युवक युवतियां जन कल्याण की राह पर निकल पड़े। भारत ही नहीं, समूचे एशिया में ज्ञान का महासूर्य चमक उठा। इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा आचार्य शंकर आगे आए। उनके युग का ऐतिहासिक संकट तांत्रिक व्यामोह का संकट था। आस्थाओं एवं धार्मिक मान्यताओं से देश बटा हुआ था। आचार्य ने अपने अद्वैत ज्ञान से सभी को एक सूत्र में पिरो दिया। देश की चारों दिशाएं उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभों से जगमगा उठी। उनके इस कार्य में पद्मपाद सुरेश्वर भारतीकरण का आदि कितने युवक युवतियों ने भागीदारी निभाई। संकट के और भी ऐतिहासिक पल आए। तब रामानुज, मध्व, निम्बर्क, वल्लभ आदि आचार्यों ने अपने यौवन को निछावर कर दिया। युवाओं को योग बल से चरित्र बल की सीख देने वाले गोरखनाथ युवा ही थे। उन्होंने हठयोग का प्रसार करके अपने समय में स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण की अभूतपूर्व क्रांति रचाई थी। बाद में कबीर, रैदास आदि अनेकों युवा संत इसे पोषित करते रहे। सिख गुरुओं में प्रथम गुरु नानक हों या दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने युवावस्था में ही अपने तप एवं शौर्य से देश में नई चेतना का संचार किया था। मुगलों के अनाचार से जूझने के लिए वीर शिवाजी को संघर्ष का महामंत्र देने वाले समर्थ रामदास ने अपने अभियान की शुरुआत युवावस्था में ही की थी। देश के स्वाधीन होने का इतिहास भी इस सच का साक्षी है। 1857 से 1947 तक के लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति एवं क्रांति के भावों का आरोपण करने वालों में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे युवा ही थे। रानी लक्ष्मीबाई तो तब मात्र 26 वर्ष की थी। इनकी सेना की एक जांबाज झलकारी बाई युवती ही थी। उन्हीं की प्रेरणा से सुंदर मुंदर, जूही, मोती बाई जैसी नृत्यांगनाएं क्रांति की वीरांगनाएं बन गई। स्वाधीनता की बलवेदी पर स्वयं का सर्वस्व लुटाने वाले बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा
गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपने यौवन के प्रथम पग के साथ ही इस क्रांति पथ पर पांव रखे थे, जिनकी कहानी कभी भूली नहीं जा सकती। वे शहीद आजम भगत सिंह, परमवीर चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस आदि सभी ने देशवासियों के सुख के लिए अपने यौवन का बलिदान किया था। खुदीराम बोस तो जब फांसी के फंदे पर झूले तब उनके उद्गार थे, हांसी हांसी चाड़ बे फांसी, हांसी हांसी चाड़ बे फांसी, देख ले जगतवासी। हांसी हांसी चाड़ बे फांसी और देख ले जगतवासी। एक बार विदाई दे माँ, आमी घूरे आसी। एक बार विदाई दे माँ, आमी घूरे आसी। अर्थात दुनिया देखेगी कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। हे भारत माता, मुझे विदा कर दो, मैं बार बार तुम्हारी कोख में जन्म लूं। साथियों, देश की वीरता के महान प्रेरक युवाओं को अग्नि मंत्र में दीक्षित करने वाले स्वामी विवेकानंद भी तो युवा ही थे। उन्होंने देश के युवाओं से कहा था, हे वीर हृदय भारत माँ की युवा संतानों, तुम विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों ने जन्म लिया है। किसी के भी धमकाने से न डरो, यहां तक कि आकाश से प्रबल वज्रपात भी हो तो भी न डरो। उठो उठो, कमर कसकर खड़े हो और कार्यरत हो जाओ। स्वामी जी का यह अग्नि मंत्र सार्वकालिक है, यह आज भी प्रेरक है और कल भी रहेगा। अच्छा हो कि आज के युवा महान विभूतियों के युवा के जीवन से प्रेरणा लें। ओम शांति।